और क्या जंगल राज है, भय का माहौल बनाना चाहती है बीजेपी। बर्बादे गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त हम लोग दिल्ली में हैं, साथ जयप्रकाश जी हैं। उनसे हम समझेंगे कि लगातार जो विपक्ष की जो पार्टी है उनके ऊपर लगातार किसी के ऊपर केस हो रहा है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा राहुल गांधी के साथ क्या हुआ है, अब केजरीवाल के ऊपर भी इस तरीके से नोटिस भेजा गया है। तो उसमें जयप्रकाश जी क्या कहते हैं, क्या कहेंगे कि लगातार विपक्षी पार्टियों के ऊपर कभी केस हो रहा है, कभी नोटिस आ रहे हैं? बर्बादे गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। अंजामे हिंदुस्तान क्या होगा जहां हर साख पे उल्लू बैठा है। दरअसल भाजपा अपने बारे में नहीं सोचती कि उनके क्या क्या हैं। अरे भाई 8 करोड़ कर्नाटक में आपके विधायक के वहां पकड़ा गया। आपके लोग दंगा फसाद फैला रहे हैं, चाहे बिहार हो बंगाल हो। कहाँ फैला रहे दंगा? आप बताइए बजरंग दल किसका है? वो कांग्रेस का संगठन है। आप बताइए, आप पंडित राहुल गांधी के साथ जो घिनौना कुकृत आपके विधायक ने और माननीय देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजा बाबू ने किसी को सुपर्णखा कहा, एक माननीय सांसद महोदया को पार्लियामेंट में कहा, किसी को 50 लाख की गर्लफ्रेंड कहा, किसी को कुछ कहा। और इतना व्याकुल भारत है कि ये एक बार बयान दे रहे थे, बोल रहे थे, इनकी जबान इतनी फिसलती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। ये मैं स्लिप हो गया था। अच्छा, स्लिप ऑफ टंग। हाँ, या 50 लाख की गर्लफ्रेंड, भाई स्लिप ऑफ टंग हुआ होगा ना। यानी मोदी जी के पीछे पड़े रहना है। भाई कांग्रेस की विधवा भी हुआ होगा। इनके नेता तो देश के उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कहते थे रेनकोट पहन के नहाते हैं। चुप्पी। अडानी, गौतम अडानी क्या इनका रिश्तेदार है कि देश की संपत्ति सब उठा करके उनको दे रहे हो? पंडित राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो ठीक ही तो कह रहे हैं। अब ये बताइए, सारी विपक्षी दलों के ऊपर कानूनी दाव पे इस तरीके से फंस गए हैं, क्या होने वाला है? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये नीतीश कुमार के पीछे पड़े हैं। इनका दल ये माननीय प्रधानमंत्री तेजस्वी को जेल भेजने की फिराक में है। अरविंद केजरीवाल को नोटिस आई गया है, डिस्क्वालिफाइड करा दिया है कोर्ट के मार्फत पंडित राहुल गांधी को। इनको कोई पत्रकार ऐसा ना हो जो इनसे सवाल पूछे, और सवाल बिना इनको पार्लियामेंट चाहिए, और इनसे कोई कुछ कहे ना, ये सब कहें तो ठीक है। आप बता दीजिए कि देश के प्रधानमंत्री चाहते क्या है? जो व्यवहार ये और जो बिहेव कर रहे हैं विपक्ष के नेताओं के साथ, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद जी हो, या पंडित राहुल गांधी हो, ये व्यवहार क्या कल इनके साथ जब होगा तो क्या इनको अच्छा लगेगा? अगर इनको अच्छा नहीं लगेगा तो जान लें कि विपक्ष के नेताओं को भी अच्छा नहीं लग रहा। और क्या आपको ये नहीं पता है, उत्तर प्रदेश में जो हमारे बाबा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनको ब्राह्मण अपराधी दिखते हैं। सबसे ज्यादा 10,000 इनकाउंटर हुआ है उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा ब्राह्मण मारे गए, उसके बाद मुस्लिम मारे गए, उसके बाद यादव मारे गए। लेकिन एक भी ऐसा बता दीजिए जो इनका स्वजाति यानी छत्री एमपी है, अपराधी है, उसके वहां बुलडोजर चला। तो माफिया राज को खत्म कर रहे हैं ना। अरे भाई, आप तो चला रहे हैं। जो इनके बिरादरी का अपराधी है, जिसके पास 84 मुकदमे, 48 मुकदमे आपराधिक हीनियस क्राइम के, उनके साथ ही क्या कर रहे हैं? टहनी के घर पर बुलडोजर गया था। क्या बोलते हैं, उन्नाव का जो विधायक था कुलदीप सेंगर, उसके वहां गया था। हाथरस में जो बिटिया के साथ बलात्कार हुआ, उसके वहां बुलडोजर गया। 2 ब्राह्मण और माता और बेटी को जला करके अधिकारियों ने मार दिया कानपुर में, वो दीक्षित परिवार को। उन अधिकारियों को वहां बुलडोजर गया।
यानी कि आपको लगता है एक तरफा कार्रवाई चल ये रहा है? और क्या जंगल राज है, भय का माहौल बनाना चाहती है बीजेपी। तो बाबा ही लूट रहे हैं, कह रहे हैं माफिया को खत्म कर रहे हैं। आप बताइए कि इनके ब्रिजेश सिंह क्या हैं, वो राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद हैं। सुनील सिंह क्या है, बाबा राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद हैं। ये बताइए पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद स्वामी क्या हैं, वो प्रभुराम हैं। आप बताइए, अगर आप संत हो, मुख्यमंत्री हो, तो कम से कम आपको तो एक निगाह से सबको देखना चाहिए। वो भाजपा का अपराधी है, टैनी का लड़का पूरा किसानों को कुचल के मार डाला, उसके वहां तो बुलडोजर नहीं गया। क्यों? भाजपा का गृह राज्य मंत्री का बेटा था। आप बताइए, ये न्याय है? जब आपका इनकाउंटर और बुलडोजर ही न्याय का मतलब हो जाता है, तो न्यायपालिकाओं को बंद कर देना चाहिए। क्या जरूरत है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है? तो क्या होगा, आपको क्या लग रहा है जिस हिसाब से अभी अरविंद केजरीवाल के ऊपर नोटिस मैं आया है, आपको आपको एक क्या बात क्या समझ रहे हैं आप? जब सर से पानी अब धीरे धीरे ऊपर हो रहा है, हमने इमरजेंसी का, केजरीवाल ने डिग्री के ऊपर सवाल किया था। क्यों नहीं करेगा भाई? जब सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस, आप एक कमेटी गठित किया कि जितने भी कोर्टों में वकील हैं, उनको उनकी डिग्री चेक की जाए कि असली है या फर्जी है का, तो उन्होंने भी ठीक कहा। लेकिन जब इस देश का प्रधानमंत्री अपनी डिग्री छुपा रहा है और फर्जी डिग्री पेश कर रहा है, जब तो दिखा दिया था अमित शाह ने, कहाँ दिखा दिया? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब पूरे सभी लोग कह रहे हैं कि ये फर्जी डिग्री है, यूनिवर्सिटी के जगह यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी। कंप्यूटर जिस जमाने में 80 के दशक में कंप्यूटर तो नहीं था, मैंने तो नहीं देखा था। 80 के दशक में आपको दिखाई दिया था कंप्यूटर? हम तो पैदा नहीं हुए। अच्छा, आप पैदा नहीं हुई थी। ये 83 में कर रहे हैं, और 81 में जो वाइस चांसलर था रिटायर हुआ, मर भी गया, 2 साल पहले उस सिग्नेचर करके इनका 83 वाली डिग्री पर सिग्नेचर कर दिया था। आप बताइए, जिस जमाने में, और तमाम लोग डिग्री, अरे भाई जिस स्कूलवा में पढ़े हैं, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, इनका क्लास फेलो कोई होगा, चाहे लेडीज या जेंट्स कोई होगा, कोई तो नहीं मिलता। तो आपको लगता है क्या यही सब दाव पेच के पीछे क्या मोदी जी को फंसते हुए नजर आ रहे हैं क्या? मोदी जी की ईमानदारी से डिग्री चेक हो जाए, गलत हल्फनामा देने के आरोप में जेल भी होगी, फोर्जरी में, और इनकी जो है संसद की सदस्यता चली जाएगी। संविधान में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा। हल्फनामा की बात कह रहे हैं आप। जो वहाँ पे एफिडेविट देते हैं चुनाव आयोग में, जब पर्चा भरते हैं, तो उसमें कि भाई ये जो मैं दे रहा हूँ कि मेरी इतनी की मकान है, मेरी इतना बैंक बैलेंस है, मेरा इतनी प्रॉपर्टी है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ या अनपढ़ हूँ, मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, अब देते हैं ना कि मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ, ये सब होता है कि नहीं? तो आपने जो सर्टिफिकेट जमा किया होगा, या जो शपथ पत्र में कि हम ये पास हैं, तो भाई इस सन में पास हैं, सब कुछ उसमें रहता है गिरा। तो आपने अगर दिया है गलत, तो भैया वो तो फोर्जरी के में आता है। अब ये मुझे एक चीज बता दीजिए, राहुल गांधी, पंडित राहुल गांधी की डिग्री बताए, तो कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय ने लिखित में दिया, घोषणा किया कि हमारे कैंपस के छात्र रहे हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, दुनिया में 4-5 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनका एक क्राइटेरिया, एक स्तर होता है, एक क्लास में आते हैं, चाहे कैम्ब्रिज हो, ऑक्सफोर्ड हो, जो भी हो। तो मेरे कहने के बाद, मान लीजिए मैं इलाहाबाद या गोरखपुर यूनिवर्सिटी या कहीं पढ़ा हूँ, तो मेरे साथ 2-4 लोग गए होंगे पढ़ने उन्हें, या प्राइवेट है किया हूँ, तो एग्जाम तो दिया होगा। जो आदमी शुद्ध रूप से बोल ना पाता हो, बिना देखे टेलीप्रॉम्प्टर पर बिना पढ़े बोल नहीं पाता हो, तो उसकी डिग्री क्या भाई? कैसी डिग्री? मैं ये समझना चाहती हूँ कि अगर चाहे तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो या केजरीवाल हो, सबके ऊपर अगर ये कानूनी दाव पेच में ये लोग फंसे रहेंगे, तो 2024 की तैयारी करेंगे कैसे? मैं आपको बता रहा हूँ, आज के डेट में पंडित राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता हैं हिंदुस्तान ही नहीं विश्व में, जो ईमानदार हैं,
सत्य के रास्ते पे चलते हैं, युवा भी हैं, और साथ के साथ आपने इमरजेंसी का दौर नहीं देखा है, मैंने देखा है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की भूमिका में खड़े हैं, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपके चैनल के मार्फत कि 2024 की डगर बड़ी आसान नहीं है। आज सुनने में तो अभी ये आया कि भाजपा कर्नाटक का चुनाव जितवाना चाहती है कांग्रेस को, ताकि लोकसभा में जो 19 लाख ईवीएम चोरी हुए हैं उस पे आरोप ना लगे कि ईवीएम, तो कहेंगे भाई आपकी कैसे कर्नाटक में सरकार बन गई अगर ईवीएम में हेरा फेरी। ये बताइए, बेरोजगार नौजवान परेशान, किसान परेशान, महिलाएं परेशान, दलित परेशान, श्रमिक परेशान, तो बीजेपी को उठवा कौन दे रहा? प्रश्न चिन्ह है ना। 300 सीट से जीतेंगे कह रहे अमित शाह। ईवीएम सेटिंग करके जीतेंगे, और क्या करेंगे? लोकप्रिय प्रधानमंत्री है उनके। लोकप्रियता कहीं खाक नहीं रह गई है। नहीं तो गए थे, अभी गुब्बारा छोड़ा तमिलनाडु में, तेलंगाना में इनके खिलाफ, मोदी गो बैक। मैं नहीं कह रहा हूं लोगों ने छोड़ा है, पब्लिक ने विरोध किया है, मैं उसमें नहीं। देश के माननीय प्रधानमंत्री है, सम्मान होना चाहिए, हालांकि उस कुर्सी के काबिल है नहीं, हाँ, लेकिन लोकतंत्र है, भारत का लोकतंत्र है, संविधान के रचयिता का जन्मदिन है। मैं उनको आपके चैनल के मार्फत शत नमन करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और देशवासियों से कहता हूं कि संविधान में आस्था रखते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बताए मार्गों का अनुसरण करें, पालन करें और चलें। और दूसरी, हमारे वहां बैसाखी त्योहार भी है, सतुआन भी हमारे वहां कहते हैं। तो मैं बैसाखी के पावन पर्व के शुभ अवसर पर अपने देश के सभी भारतीय नागरिकों को शुभकामनाओं सहित हार्दिक बधाई देता हूं, और आपस में गंगा जमुनी तहजीब के साथ मिल करके प्रेम भाव से रहें। देश में रमजान का पाक महीना भी चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है, तो आप लोग गंगा जमुनी तहजीब कायम रखें। और ये जो भगवा वस्त्रधारी साधु संत अब फर्जी के घूम रहे हैं, या भाजपाई नेताओं के बहकावे में नाम है, निशिकांत दुबे जैसे 10 साल में हाई स्कूल पास कर ले रहे हैं, नहीं 10वीं पास कर ले रहे हैं, तो ये सब इन फ्रॉडों से आप लोग अपने आप को बचिए, अपनी औलादों को बचिए।